क्या आपने कभी स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया है? एक बार मेरे कहने से ज़रूर से करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या होता है कि हम ना स्ट्रॉबेरीज़ लेके आते हैं, अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज की वजह से ना बड़ी जल्दी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं इनकी पैकेजिंग ही इन्होंने ऐसे की होती है कि नीचे पत्ते वगैरह डाले होते हैं। इनको चाहे आप वॉश करके रखो, बड़ी जल्दी से ना फंगस आना शुरू हो जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, जब मैं लेके आती हूँ तो नेक्स्ट डे ही मैं ना इनका जैम टाइप बना लेती हूँ। जैम बोल सकते हैं इसको, आप चटनी बोल सकते हैं। तो इनको बस मैं क्या करती हूँ, एक पैन लेके उसमें बटर डाल के और इनको ना बारीक कट कर लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, रफली चॉप कर लीजिए। और उसी में फिर आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए, ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सब कुछ डालकर इनको ऐसे हिलाते रहना है। और ना ये बिल्कुल चटनी टाइप, जैम टाइप बन जाती है बिल्कुल 5-7 मिनट में। और आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी कर देती हूँ क्योंकि खाने में ना टेस्ट खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा लगता है फिर ब्रेड के साथ। सो आज सुबह यही बनाई। इससे इसी बहाने से स्ट्रॉबेरीज़ कंज्यूम भी हो जाती हैं और वो ख़राब नहीं होती पड़ी पड़ी। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, अभी खाते हैं, थोड़ी देर में खाते हैं, करते करते ना तब तक वो स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो ऐसे ही इनका जैम बना देती हूँ और वो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। सो आज का ब्रेकफास्ट में था बॉयल्ड एग, चाय और स्ट्रॉबेरी का ये चटनी और साथ में ब्रेड टोस्ट और ये बनाया। और उसके बाद फिर दिन में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी करने वाली, छोटे छोटे काम। डाइनिंग शीट वगैरह चेंज करूँगी आज, 2-3 दिन से सोच रही थी कि करूँगी बट हो नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ और करने लग जाती हूँ दिन में, सो वो रह जाता है। सो आज हस्बैंड ने बोला ब्रेकफास्ट करते हुए कि मैं बनाऊँगा चिकन, तो उन्होंने ऑलरेडी मैरिनेट करा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने चिकन बनाना है तो मैं फिर अपने ऊपर वाले काम जो करने वाले हैं वो कर लेती हूँ। सो देखिए ये ऐसे करके ना ये तैयार हो जाता है बहुत अच्छा सा। और आप चाहें तो इसको निकाल के फ्रिज में 1 हफ्ते तक आराम से रह जाता है। सो इसको अभी हम निकाल लेंगे कटोरी में और बस हमारा ब्रेकफास्ट के लिए ये स्पेशल सा एक चटनी तैयार हो गया। जब तक ये ठंडा होता है इसको निकाल के मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ और सोचा आज ना आटा लगाती हूँ। और आपको एक ना टिप बताती हूँ कि जब भी हम आटा गूंथते हैं ना, अगर हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लें तो हमारे को हेल्थ की इश्यूज़ ही नहीं आएंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कीजिए इसमें और थोड़े से अपना कलौंजी सीड्स जो होते हैं, अनियन सीड्स भी जिनको बोल देते हैं, कलौंजी के दाने, वो डालिए और थोड़ी सी अजवाइन डालिए रोटी में और साथ में 2 चम्मच दही डाल दीजिए। दही डालने से क्या होगा कि कहते हैं कि इसमें ना B12 बहुत होता है। जब हम ऐसे आटा गूंथ के रखते हैं तो फिर इसको 1-2 घंटे गूंथ के नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिए। आपने फ्रिज में नहीं रखना इसको, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिए और फिर इसकी रोटी बनाइए। एक तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत अच्छी बनती है, और दूसरा कहते हैं कि ऐसे अगर हम खाते हैं तो हमारे में जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो नहीं होती। सो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मतलब ऐसे आटा गूंथती हूँ, लाइक हफ्ते में 2 या 3 बार तो ज़रूर ही ऐसे गूंथती हूँ दही डाल के। तो इसी बहाने सारे रोटी भी खाई जाती है, बच्चे भी खा लेते हैं और रोटी अच्छी बनती है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो हम इसका और डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप ग्रीन्स ऐड कर दीजिए, जैसे इसमें मैं मेथी ऐड कर रही हूँ, बथुआ ऐड कर रही हूँ और डिल लीव्स होते हैं जो मेरे ख्याल में सौंफ के पत्ते कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट उनको डाल रही हूँ। तो जो भी आपके पास ग्रीन्स अवेलेबल हैं घर पे, आप वो डाल के ये आटा बनाइए। और इसको अगर आप ऐसे भी रोटी बना के खाएंगे नॉर्मल, अगर बच्चा नहीं कुछ भी खा रहा, आप इतनी रोटी भी एक खा लेता है घी के साथ, उसके साथ दही के साथ, तो वो भी एक सफिशिएंट मील उनके लिए बन जाता है। सो देखिए हम घर पे रहते हैं, होम मेकर हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है हमारी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। आटा लगा के रख के आई, जब तक आटा रखा है नरम हो रहा है, बाहर रहेगा जब तक मैं डाइनिंग टेबल का ये कवर चेंज कर लूँगी। इसके ऊपर जितना भी सामान है वो सारा हटाया और फिर इसके साथ में ना इसको 1 इन अ वीक और 10 डेज़ में इसको भी चेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉटन के यूज़ करती हूँ। तो जो हल्दी वाला कोई सब्जी कुछ ना कुछ ऊपर गिर जाता है ना, तो उसका दाग दिखता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे वो निकाल के वॉश ही करना होता है। कि अगर आपने ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम निकल जाता है। आपने सिर्फ ऊपर से गीला कपड़ा मारा और आपका डाइनिंग टेबल साफ़ हो गया। मेरे पास ना छोटी वाली, मतलब इसके साइज़ की नहीं मिलती, जो मेरे पास है वो थोड़ी सी छोटी है इससे, तो मुझे वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं ना ज़्यादातर यही वाली शीट्स ही यूज़ करती हूँ, अपना नॉर्मल कपड़े की जो होती है कॉटन की। सो बस ये सारा सामान हटाया, इसको हटाकर अभी डाइनिंग शीट निकालूंगी और दूसरी लगा दूंगी।
और माया दीदी अपनी साथ साथ में सफाई कर रही थी। वो भी मुझे एक होता है कि जब तक दीदी सफाई कर रही है साथ साथ में मैं अपना काम कर लूँ, ताकि उसको भी ये ना लगे कि मैं कर रही हूँ और ये अपना ऊपर से ना डस्टिंग कर कर के चीज़ें ऊपर गिरा रही है। सो ऐसे होता है कि वो जब दूसरे रूम में है तो मैं इस रूम में फटाफट डस्टिंग कर लूँगी ताकि उसको भी ना लगे और मेरा भी काम हो जाए। तो बस ये वाली शीट निकाली और ये वाली लगा दी, उसको मैंने लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। मेरी वॉशिंग मशीन बाहर की तरफ पड़ी है पीछे, तो उसी के पास ही लॉन्ड्री बास्केट भी रखती हूँ। सो वहाँ पे डाल के आ गई। और अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें अरेंज करनी है, जैसे कि प्लेसमैट्स और बाकी जो सामान डाइनिंग टेबल का है जो इसके ऊपर रहता है, सो वो सारी रखूँगी एक एक करके। प्लेसमैट्स ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका कोई भी बैठ के खाना खा रहा है या कुछ भी आप बैठे हो डाइनिंग टेबल पे, तो आपका जो शीट है वो कम गंदा होता है, उतनी जल्दी गंदा नहीं होता। सो ये प्लेसमैट्स मैंने लगा दिए। और जो भी डाइनिंग टेबल का सामान है, देखिए जब भी हम डाइनिंग टेबल को अरेंज करते हैं तो उसके ऊपर ना आप ट्रे में सामान अरेंज कीजिए। आप ऐसे ही सारी बॉटल्स और सारी चीज़ें ऐसे ऊपर मत रखिए, क्योंकि वो कोई उठाएगा, कोई कहीं रखी जाएगी, कोई कहीं, तो वो देखने में ही ना अनऑर्गेनाइज्ड लगेगा। सो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड लुक देने के लिए ना आप एक ट्रे का इस्तेमाल करिए। अगर ट्रे नहीं है तो कोई बास्केट कर सकते हैं, ले सकते हैं आपके पास जो भी है। अगर बास्केट भी नहीं है तो आप कोई भी कार्डबोर्ड जो बड़े जैसे शू वाला डब्बा आता है, उसको आप DIY करके अच्छा सा कोई कलर्ड पेपर लगा के उसको आप एज अ ट्रे और एज अ बास्केट यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर फ्यू डेज़ यू कैन चेंज इट, लाइक आपका हफ्ता 10 दिन 20 दिन भी निकल गए उसके साथ, ज़्यादातर वो निकाल देता है टाइम, 1-1.5 महीना आराम से निकल जाता है उससे भी। बरसात के दिनों में क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है हवा में, तो तब गत्ता जल्दी ख़राब होता है, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम वो भी निकाल देता है। तो ऐसे करके आप बास्केट बना सकते हैं। यहाँ आजकल तो प्लास्टिक की इतनी सुंदर सुंदर और इतनी अच्छी सस्ती मिल जाती हैं। सो आप बास्केट का इस्तेमाल ज़रूर करिए या ट्रे का इस्तेमाल करिए, देखने में भी सुंदर दिखता है। और आपको कभी उठाना भी है, लाइक कोई भी आया आपके पास या किसी ने बैठना है, आपको डाइनिंग टेबल खाली चाहिए, बच्चों ने पढ़ना है, तो एज़ इट इज़ उस बास्केट को या ट्रे को हटाया तो आपका डाइनिंग टेबल खाली है आपका काम करने के लिए। सो ये वाला एरिया भी थोड़ा सा क्लीन करा। और किचन में देखिए हस्बैंड चिकन बना रहे हैं, वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में चिकन बनाते हैं, उतने अच्छा मैं नहीं बना पाती। सो उनका जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बट ये है कि मेरा किचन बहुत गंदा भी हो जाता है, तो बस ये साथ में मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ कि कैसे कितना ज़्यादा खलारा। दीदी सारा साफ़ करके गई थी एक बार, अब हम दोबारा करेंगे। सो ये था किचन का हाल और चिकन तैयार हो गया। और जैसे ही खाना वाना खा के हटे, हस्बैंड को फ़ोन आ गया, उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड उनको मिलने आ रहा था विद फैमिली। सो शाम को वो डिनर हमारे साथ करेंगे, ये शाम का टाइम भी हो गया, वो आ गए सब। और यहाँ पे ना महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग ना विदाउट शूज़ अंदर आते हैं, तो हम पंजाबी तो हमें बिल्कुल आदत नहीं शूज़ उतारने की। सो वो सारे आ गए, उन सबको बिठाया, पानी वानी पिलाया और हमें ना बहुत अच्छा लग रहा था। हम बहुत टाइम बाद सारे मिल रहे थे। कोविड से पहले वो हमारे पास आए थे अमृतसर में और अभी मिले हैं। और ये हस्बैंड उनके साथ बैठे बातें, बस काफ़ी रात हो गई थी, 11-12 बज गए थे। सब ने खाना खाया, बच्चों को मैंने पहले खिला दिया था, फिर हम सब ने खाना खाया, फिर हस्बैंड उनको छोड़ने चले गए और मैं ये सारा कुछ समेटने लग गई कि मैंने कहा मुझे ही सुबह करना है, तो इससे अच्छा है कि मैं रात को ही कर लूँ सोने से पहले, जब तक हस्बैंड वापस आ रहे हैं। सो आज का दिन बहुत सुंदर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।